मार्केट से लेकर संसद तक जो मुद्दा काफी गरमाया हुआ है वो है अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग रिसर्च का मुद्दा। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के चलते कुछ ही दिन के अंदर अडानी ग्रुप की कंपनी के शेयर्स धड़ाम हो गए। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि 7 दशक पहले भी ऐसा ही हो चुका है। सेम ऐसा ही किस्सा उस समय में भी काफी सुर्खियों में आया था। अब से करीब 7 दशक पहले ऐसा क्या हुआ, इस रिपोर्ट में हम जानेंगे। दरअसल 7 दशक पहले संसद में एक खुलासे ने तत्कालीन भारत के तीसरे सबसे बड़े व्यापारिक घराने को डुबो कर रख दिया। संसद में महज एक भाषण हुआ और उस वक्त का तीसरा सबसे बड़ा ग्रुप जमीन पर आ गया। ये भाषण देने वाले कोई और नहीं, उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दामाद फिरोज गांधी और राहुल गांधी के दादा हैं। और वो सबसे बड़ा व्यापारिक घराना था देश का बड़ा औद्योगिक समूह डालमिया जैन ग्रुप। 1950 के समय में देश में कारोबारियों के 2 सबसे बड़े नाम थे, टाटा और बिरला। टाटा और बिरला के बाद भारत के तीसरे सबसे बड़े व्यापारिक घराने का नाम था डालमिया जैन यानी डीजे ग्रुप। बात 6 दिसंबर 1955 की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। उनके दामाद रायबरेली से सांसद फिरोज गांधी, जो इंदिरा गांधी के पति और राहुल गांधी के दादा हैं, तब रायबरेली से सांसद थे। उन्होंने उस दिन लोकसभा में देश के बड़े औद्योगिक समूह डालमिया जैन ग्रुप की वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया। उन्होंने कई तथ्य रखते हुए ये बताया कि डालमिया जैन ग्रुप बड़ी हेराफेरी कर रहा है। इस भाषण ने उस ग्रुप को जमीन पर ला दिया। इतना ही नहीं, सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से ले लिया। इसके बाद ही जीवन बीमा से जुड़ी इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण भी शुरू किया गया। फिरोज गांधी के इस खुलासे के बाद ही देश के जीवन बीमा उद्योग के राष्ट्रीयकरण की शुरुआत हुई थी। डालमिया जैन ग्रुप या डीजे ग्रुप भी आज के अडानी ग्रुप की तरह ही था, जिसने स्थायी संपत्ति बनाकर बिजनेस को आगे बढ़ाया था। उस समूह ने तब बिहार में ही टाटा जमशेदपुर की तर्ज पर डालमिया नगर में एक औद्योगिक शहर बसाया था, ठीक उसी तरह जैसे आज अंबानी का जामनगर या अडानी का मुंद्रा है। डालमिया नगर में 3800 एकड़ में फैले परिसर में सीमेंट, चीनी, कागज, रसायन, वनस्पति, साबुन और एस्बेस्टस शीट बनाने वाले इकाइयां थी। इस समूह का अपना बिजली घर और रेलवे भी था। इसके अलावा समूह के पास त्रिची मद्रास में जो है, चरखी दादरी जो दिल्ली के पास है, डंडोट जो लाहौर में है और कराची में सीमेंट प्लांट भी थे। इसके अलावा पटियाला में एक बिस्किट फैक्ट्री और बिहार के झरिया और बंगाल के रानीगंज क्षेत्रों में कोयला खदानें थीं। 1933 में एक चीनी मिल से इसका उदय हुआ था, जैसा आज के दौर में अडानी का हुआ है। फिरोज गांधी का संसद में किया गया खुलासा बिल्कुल हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की ही तरह था, जिसमें कहा गया था कि डालमिया जैन ग्रुप के संस्थापक रामकृष्ण डालमिया ने कंपनी के खातों में गड़बड़ी, पैसे का हेरफेर और बोगस कंपनियां बनाकर उनसे खातों में फेरबदल और पैसे को इधर से उधर करके बड़े पैमाने पर बोगस संपत्ति हासिल की गई है और अपना वित्तीय मूल्य बढ़ाया गया है। आरोप यह भी था कि देश के बाहर कई कंपनियों में निवेश किया गया है। उस समय तक मॉरिशस, साइप्रस और कैरेबियन द्वीप समूह की खोज नहीं हुई थी। इस खुलासे का नतीजा ये हुआ कि डालमिया ग्रुप पर से बाजार का जो भरोसा है वो उठ गया और उसे भारी नुकसान हुआ। इस खुलासे से कुछ साल पहले ही डालमिया जैन ग्रुप ने 1946 में 3 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से बॉम्बे स्थित 2 कपड़ा मिलों, सर सापुरजी ब्रोचा मिल्स और मधौजी धर्मसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को खरीदी थी। उसी साल ग्रुप ने द टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रकाशक बेनेट कोलमेट एंड कंपनी लिमिटेड को भी लगभग 2 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। फिरोज गांधी ने अपने भाषण और खुलासे में ये आरोप लगाया था कि डीजे ग्रुप ने ये खरीद इसलिए की थी ताकि बीसीसीएल में अपना जमा संपत्ति का निवेश किया जा सके। अपने संबोधन में तब फिरोज गांधी ने कहा था कि मुझे नहीं पता था कि ये कानूनी है या नहीं, क्योंकि दोनों व्यवसाय की प्रकृति काफी अलग है। जहां तक मेरी जानकारी है, बीसीसीएल में सूत काटने के लिए कोई मशीनरी स्थापित नहीं की गई है। इसके अलावा जिस दिन शेयरों का अधिग्रहण किया गया था, उस दिन इन मिलों द्वारा ग्वालियर बैंक से 84 लाख रुपए की राशि निकाली गई। इस घटना के बाद ग्वालियर बैंक बंद हो गया था और मिलों के दोनों ऑडिटर्स एसबी बिलमोरिया और एएफ फर्ग्यूसन ने इस्तीफा दे दिया था। फिरोज गांधी का ये भाषण डीजे ग्रुप के लिए तबाही लेकर आया। फिरोज गांधी के भाषण का ही असर था कि 19 जनवरी 1956 को देश की सभी 245 बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया,
जिसके बाद भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई। फिरोज गांधी ने अपने भाषण में डीजे ग्रुप के खातों में गड़बड़ी, फर्जी कंपनियों को शुरू करना, फिर उनको बंद करने जैसे कई आरोप लगाए। ये कुछ इसी तरह से आरोप थे जैसे आज अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगे हैं। देश में इस वक्त संसद से लेकर ड्राइंग रूम तक हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की खूब चर्चा है। इस रिपोर्ट के आने के कुछ दिन के बाद ही अडानी ग्रुप की कंपनी के शेयर्स जो हैं वो धड़ाम हो गए। एक ऐसा भी किस्सा जो है वो 7 दशक पहले हुआ था। संसद में भाषण ने उस वक्त तीसरा सबसे बड़ा ग्रुप जमीन पर ला दिया था। अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट की आंच में आज जैसे अडानी ग्रुप भले ही बैकफुट पर आकर फिर से संभलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन 7 दशक पहले संसद में कुछ यही खुलासे ने तत्कालीन भारत के तीसरे सबसे बड़े व्यापारिक घराने को डुबो दिया और जमीन पर ला दिया था। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।